2023 का बजट अभी अभी आया है और इसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। आज हम डिस्कस कर लेंगे कि वनडे एग्जाम जितने भी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती हैं जो डायरेक्ट मैं आज आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में अगले 15 मिनट के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, एमटीएस का एग्जाम, सीजीएल का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये कवर किया गया है हमने हर वनडे एग्जाम के लिए। आप देखिए कि एक तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आर्टिकल 112 से 117 जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है और जो आर्टिकल 266 है 266 ये हमें परमिशन देता है कि अगर पार्लियामेंट से एक परमिशन मिल जाए या अप्रूवल मिल जाए पूरे के पूरे पार्लियामेंट से तो पैसा निकाला जा सकता है कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है। और दूसरी बात यह कि हमारे भारत के संविधान में कहीं भी बजट नाम की कोई चीज नहीं लिखी हुई, ये शब्द यूज नहीं किया गया, यूज किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ कुछ चीजें। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं कि इसके अंदर विजन क्या है। अमृत महोत्सव चल रहा है, आपको पता है, आज़ादी का 75वां महोत्सव। तो यहाँ पे विजन जो गवर्नमेंट की है, एक तो है कि अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, एक तो यूथ के ऊपर फोकस किया जाएगा, दूसरा ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे, जिसका कि इफेक्ट अभी आपको दिख भी रहा होगा, रोजगार मेले हैं और साथ में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए ये इनकी विजन है। और साथ में आप देखिए कि थोड़ा सा आपको ये ग्राफ फनी सा दिखेगा, ये गवर्नमेंट का ही है, सारे का सारा मैंने गवर्नमेंट की साइट से ही उठाया है। आप देखिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 4 सालों का, तो 4 सालों में अभी जो है वो लोवेस्ट चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर लोवेस्ट चल रही है। लेकिन अगर ये दिखा देते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की दर कितनी है तो भी आपको हकीकत दिखने को मिल जाती है, वो भी कम ही चल रही है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। तो कहने का मतलब है कि अभी आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, बट इनके ग्राफ के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गई है बेरोजगारी। ठीक है, लेट्स सी, आप बताइए, आप तो समझदार हैं कि कितनी हुई है कितनी नहीं। आगे देखिए कि 7 प्रायोरिटीज़ हैं, ये सप्तऋषि के नाम से 7 प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी फोकस की हैं, जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, इनके ऊपर सब देख लेंगे कि अभी क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। ये अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटीज़ है उनका नाम क्या रखा है, तो आप 7 प्रायोरिटीज़ हैं तो सप्तऋषि रखा है उनका नाम। इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट होता है। देखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर कोई जाना चाहता है, जॉब करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे अब जब हम टैक्स भरते हैं तो टैक्स की जो एक पूरा का पूरा रिजीम है वो चेंज कर दिया गया है। पहले अलग हुआ करता था, अभी अलग है। जो ओल्ड वाला हुआ करता था उसमें डिफरेंट रेट्स होते थे, लेकिन उसमें क्या था कि आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती थी। आप लोन ले रहे हैं, हाउस लोन ले रहे हैं, हाउस रेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी और उसमें लोगों को फ़ायदा होता था, सच बताऊँ आपको तो मैं। लेकिन यहाँ पे जो नया वाला टैक्स रिजीम है उसमें पहले क्या था, 5 लाख तक की छूट थी कि 5 लाख तक सैलरी आपकी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर फिर स्लैब्स में जाएगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, वो 7 लाख कर दिया गया है। लेकिन आप खुश मत होइए इसके लिए, क्योंकि जब आप पूरी कैलकुलेशन करके देखेंगे ना तो वो जो पुराने वाला ओल्ड टैक्स रिजीम था वही अच्छा था, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिडक्शंस मिल रही थी तो आपकी सैलरी इतनी बनी नहीं पाती थी। हो सकता है कि आप 4-5 लाख की डिडक्शन लेके आपकी मान लो आज की डेट में 15 लाख सैलरी है तो वो 10 ही रह जाए, तो और फिर 10 रह जाती थी तो उसमें बहुत कम टैक्स लगता था। लेकिन आज की डेट में इन्होंने क्या बोला है, अगर आपकी 1 रुपया भी ज़्यादा है 7 लाख से तो इस दर से लगेगा आपका रेट। 7 लाख रुपए तक बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन जैसी 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर हुई तो बहुत सारा टैक्स लग जाएगा आपको। आप देखिए कि 0 से 3 लाख रुपए तक तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 6 लाख में फिर 5% लगेगा और 6 से 9 में जितना अमाउंट होगा उस पर 10% लगेगा। यानी इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा 1 रुपया भी सैलरी अगर ज़्यादा हो गई तो। और यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं है तो। और ऊपर से यहाँ पे आप देखिए कि टैक्स का जो रिसिट्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी ग्रोथ रेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 23-24 और 22-23 की यहाँ पे लिखी हुई है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि आप 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हमें भी पता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि 100 करोड़ रुपए वो कमा रहा है तो उसके ऊपर देखिए कि टैक्स तो लगता ही था, ये जो टैक्स होता है ये तो लगेगा ही, लेकिन साथ में इसके क्या लगता था, हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगता था। ठीक है, 4% के आसपास का। फिर उसके ऊपर क्या होता था, एक सरचार्ज होता है, वो पहले क्या होता था कि 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 37% लगता था। तो अगर इसके ऊपर 37% फर्दर वो लगा दिए, कहने का मतलब है कि लगभग लगभग ना 100 करोड़ में से 40 करोड़ तो बंदे का टैक्स ही चला गया, लगभग कह रहा हूँ
ठीक है, लगभग 40 करोड़ टैक्स चल गया, 60 करोड़ ही उसके पास बचेगा। तो आप अब समझ सकते हैं कि टैक्स की चोरी क्यों की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट टैक्स में देना, लगभग आधा ही हिस्सा अपने प्रॉफिट का टैक्स में दे देना, तो ये थोड़ा सा आपको पचेगा नहीं, और किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पच सकता है ये चीज़। तो इसलिए ये जो है टैक्स में बहुत सारी चोरियां भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यही उसका कारण है। तो उस सरचार्ज को अब कम कर दिया गया, 25% पे ले आए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे एक और चीज़ बताता हूँ कि लीव एनकैशमेंट, जैसे आप जब रिटायर होते हो तो आपको 10 महीने की सैलरी मिलती है, और अगर उसका 25 लाख, अभी इन्होंने ना टैक्स एग्जम्पशन दे दी है 25 लाख रुपए तक की, यानी कि अगर वो अमाउंट आपका 25 लाख रुपए तक का है, नॉर्मल देखिए इंस्पेक्टर वगैरह रिटायर होते हैं तो 25 लाख से नीचे ही बनता है वो अमाउंट। मान लो कि तुम्हारी सैलरी 70,000 रुपये, या मान लो रिटायर होते होते तुम्हारी, सपोज कर लो 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 10 महीने की मिलेगी तो 10 लाख रुपए होगी ना सीधी सीधी, तो 25 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो 25 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए आपकी हर महीने की सैलरी होनी चाहिए, तब 25 लाख होगी 10 मंथ की सैलरी। तो वो लीव इनकैशमेंट होता है, तो वो जो है 25 लाख तक की छूट है, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। ऐसे ही हम आगे फिस्कल डिफिसिट की बात करते हैं। जब भी बजट बनाया जाता है तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो देखा जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, और दूसरा टोटल कैपिटल आपके पास आई कितनी है, पैसे आए कितने हैं। दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट, और स्पेशली तब बोलते हैं जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, यानी खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रही है, तो उसको फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। अभी जो हमारे भारत देश का ये पूरा का पूरा ट्रेंड लिखा हुआ है 2022-23 में 6.4% चल रहा है, और गवर्नमेंट का आगे क्या प्लान है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ भी है 21-22 में 6.7, फिर 6.4 हुआ, फिर अभी 5.9 हुआ 2023-24 में। तो इस तरह से ये 22-23 का है, और वो 23-24 का, यानी वो प्लान्ड है कि हमें इतना करना है 23-24 में। लेकिन आप जब आगे चल के देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोली कि हम अपना फिस्कल डिफिसिट 4.5% करना चाहते हैं 2025-26 तक। ध्यान देना, वो 23-24 की बात हो रही है, 25-26 तक यार 4.5% करना चाहते हैं। और अगर ये हमारा बिल्कुल लोवेस्ट हो जाए, 1948 के आसपास ये जीरो था हमारा, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो आज की डेट में अगर इसको बिल्कुल लो कर दिया जाए, एकदम जीरो पे अगर ले आए, तो आप समझिए कि उस देश की बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। श्रीलंका में 11% के आसपास पहुंचा था, तो आप देखिए कि हवाइयाँ छूट गई थी उनकी, उनका प्रेसिडेंट छोड़ के देश भाग गया था, ऐसे हाल हो गए थे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत स्कोप है, ठीक है। एक और चीज़ है कि फिस्कल डिफिसिट में 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को क्या किया जा रहा है, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिए जा रहे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये आपके इंटरेस्ट की चीज़ है कि जो 1 रुपया है, रुपया आ कहाँ से रहा है और फिर रुपया जा कहाँ पे रहा है, यानी कि आपका प्रॉफिट, यानी जो आपके पास पैसा रेवेन्यू आ रहा है, और दूसरा खर्चा एक्सपेंडिचर। तो 1 रुपये को हमने सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि जो कॉरपोरेट लोग हैं, बड़े उद्योगपति, वो हमें 1 रुपये के अंदर 15 पैसे तो वो हमें देते हैं टैक्स, ठीक है। दूसरा टैक्स मान लीजिए, या कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मान लीजिए, जो भी आपको मानना है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स कितना आता है इसमें, 15 पैसे ये आता है, यानी 30 पैसे तो यही हो गया। अब कस्टम्स की बात करें तो वो 4 पैसे आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी की बात करें 7 पैसे आता है, जीएसटी 17 पैसे। देखिए आप, इनकम टैक्स से ज़्यादा जीएसटी आ रहे हैं, तो 17 पैसे जीएसटी आ रहा है हमारे पास, मतलब गवर्नमेंट के पास अर्निंग आ रही है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू 6 पैसे, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट है जो 2 पैसे है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली कि 34 पैसे जो है ना, ये हम लोन्स उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बोरोइंग कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया इतना बड़ा लोन उठा रहे हैं, और ये आप जो बजट है ना हमारा, ये 4,50,000 करोड़ का, सॉरी 45 लाख करोड़ का तो ये बजट ही है हमारा। तो आप उसका लगा लीजिए कि उसका 34%, 34 मतलब 34% होगा, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो 15 लाख करोड़ रुपए हो गया भैया। तो इतना आप सोच रहे होंगे, तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कहाँ से आएगा। तो ये फॉरेन रिजर्व है हमारे पास, ये हम बेशक से लोन्स उठा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे देश लोन उठा के ही चल रहे हैं, बट हमारे पास क्योंकि फॉरेक्स है अभी, और इतना फॉरेक्स है कि हम 9 महीने अपने निकाल सकते हैं बिना किसी से उधार लिए। इंपोर्ट हम 9 महीने का कर सकते हैं पूरे देश के लिए, मतलब बाहर से सब कुछ मंगा सकते हैं 9 महीने का। और यहाँ पे देखिए 563 ये यूएस बिलियन डॉलर है, तो इतने बिलियन डॉलर हमारे पास पड़ा है अभी फॉरेक्स रिजर्व। तो इसीलिए हमें उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि ये 34 पैसे हम उठा भी रहे हैं। तो 34 पैसे मतलब 34 पैसे नहीं है,
15 लाख करोड़ के आसपास की बात है ये। ऐसे ही रुपया जा रहा है जो, तो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, ये पेंशन में जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर में, सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे जा रहे हैं, ऐसी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है उसमें 17 पैसे जा रहे हैं। फिर जो इस कर्जे की, ये जो कर्जा लिया हुआ है इसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 20 पैसे है। आप देखिए बहुत बड़ी हिस्सा तो उधर ही जा रहा है। और ऐसे डिफेंस में जो है 8 पैसे जा रहे हैं। ऐसे करके सब जगह का बता रखा है कि पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को अलग अलग फंड्स एलोकेट किए गए, और ये आप देख सकते हैं, बट इसको मैं एक अलग स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। यहाँ भी देखिए कि ये भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्री को क्या क्या फंड एलोकेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, मैंने जैसे कि बोला था आपको 45 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट है, ठीक है, 45 लाख करोड़ ही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा बताया हुआ कि इतना तो इंटरेस्ट जाएगा हमारा जो लोन उठाया हमने, फिर ये ट्रांसपोर्ट का है, फिर ये डिफेंस का है। और डिफेंस का देखिए बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, जितना भी इंक्रीज़ किया गया है ना उससे सिर्फ आप समझिए कि जो वहाँ के सोल्जर्स हैं हमारा, उनकी सैलरीज, उनके पीएफ जीपीएफ, ये इन्हीं का ही बैलेंस हो पाएगा, बस इतना ही हो पाएगा, इतना ही डिफेंस में इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। ऐसे करके आप देखिए एजुकेशन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, हर चीज़ का टोटल यहाँ पे करेंगे जब, तो नीचे आपका यही टोटल बन जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा बाइफर्केशन है। अब आगे देखिए फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम होने जा रहा है। पहले जो था ये किस करोड़ में है, ठीक है, बजट पहले 100 करोड़ जहाँ था अब उसको 1250 करोड़ कर दिया गया। ऐसी जल विभाग है जो जल जीवन मिशन है, उसमें पहले 60,000 करोड़ रुपए था बजट, अब इस साल कितना कर दिया, 70,000 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती हैं। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात करें तो पिछले साल 2000 करोड़ रुपए इसको एलोकेट हुए थे, इस बार कितने हुए, लगभग 6000 करोड़ रुपए हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को पिछले साल 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे, इस बार 79,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। फिर ऐसे ही फास्टर एडॉप्शन स्कीम, जिसको हम फेम भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, FAME, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, ईवीज मतलब, तो इसको फेम भी बोल देते हैं, फुल फॉर्म आ सकती है पेपर के अंदर। पिछले साल 2900 करोड़ थे, इस साल 5000 करोड़ से ऊपर है, तो ये एक ध्यान रखना है। ऐसी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, उनमें 1400 करोड़ रुपए पिछले साल एलोकेट हुआ था, इस साल ज़्यादा हुआ है, 2400 करोड़ के ऊपर हुआ है उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट ये हम डिफिसिट वाला देख चुके हैं, और ये जीएसटी का है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हमें जीएसटी आया है, तो लगभग ठीक ठाक आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि एक्सपेंडिचर का बता रखा है कि 2023 में एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का था 7.3 था, ये किस में है, लाख करोड़ में, 7.3 लाख करोड़ खर्चा, और इस साल जो है 10 लाख करोड़ का खर्चा, यानी कि खर्चा अपना बढ़ा रही है गवर्नमेंट, यहाँ से लेके 16 से लेके यहाँ तक देखेंगे। बट इसका ये भी मतलब है कि महंगाई भी बढ़ रही है, इसलिए भी खर्चा बढ़ रहा है, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं मत देखिए उसमें, महंगाई के बढ़ने की वजह से भी खर्चे को बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे ही बैंक के अंदर देखिए कि जो लोग लोन नहीं चुकाते हैं तो वो नॉन प्रॉफिट असेट्स हो जाते हैं, एनपीए हो जाता है, तो वो उसका अमाउंट बहुत कम हो गया है, अभी 5 पे आ गया है, ठीक है, 5% पे आ गया है। अब नेक्स्ट है अमृत पीढ़ी यूथ पावर। इसके अंदर क्या है कि PMKVY 4.0 जो है वो लॉन्च की जाएगी। इसके अंदर देखिए ये स्कीम का पूछा जा सकता है, और ये स्कीम में क्या आएगा, नए कोर्सेज होंगे कोडिंग के लिए, AI के लिए, रोबोटिक्स के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए। तो अगर आपसे पूछ ले PMKVY किस चीज़ की स्कीम है, तो ये आप सीधा सीधा मार्क कर देना। और या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि ये देखे, और ये पूछ सकता है ये कौन सी स्कीम है और कौन सा उसका वर्जन है। ऐसे ही टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 50 नई डेस्टिनेशंस को एक टूरिज्म हब बनाया जाएगा। ऐसे ही स्टेट्स को एनकरेज किया जा रहा है टू सेटअप यूनिटी मॉल्स, और ये जो है फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ODOP की फुल फॉर्म याद रखना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो ODOP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ये ध्यान रखना आप। फिर अब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत चीज़ें की जा रही। शुरू में बता दिया था ना अमृत महोत्सव है, तो ये ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। एक तो PM प्रणाम जो है वो लॉन्च की जाएगी, और ये किस लिए यूज़ की जाएगी, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर देने के लिए। तो PM प्रणाम जो है किसकी, ये स्कीम किसके लिए होगी, फर्टिलाइजर्स के लिए होगी, ध्यान रखना इस बात को। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि गोबर से या
आप देखिए कि ऑर्गेनिक वेस्ट से गैसेस बनाई जाती हैं और जो अपनी खाद है वो बनाया जाता है। तो गैसेस को एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो ग्रीन एनर्जी होगी। खाद को आप खेतों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, एक बार रीड मार लीजिएगा। अब अनलिशिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं। जैसे मेक एआई इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और यहाँ पे दे रखा है कि उसका आउटकम क्या होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और एक है कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। और एक विवाद से विश्वास स्कीम जो है, ये पिछले साल भी आई थी, इसका फर्स्ट वर्जन आया था, इस साल इसका सेकंड वर्जन आएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ केसेस चल रहे होते हैं, मान लीजिए कि कोई असेसी है, उसने अभी तक पूरे पैसे भरे नहीं है टैक्स के, फिर आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया गवर्नमेंट के साथ, फिर वो कई सारे मैटर होते हैं, पहले सीआईटी अपील में जाएगा, फिर आईटीएटी में जाएगा, ऐसे कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम उसके ऊपर फर्दर कोई इंटरेस्ट मत भरो, मेन जो तुम्हारा टैक्स है वो भर दो और हम इस मामले को ऐसे ही सुलझा लेते हैं आपस में बातचीत करके। तो ये वो वाली स्कीम है, तो ये भी लॉन्च की जाएगी। ऐसे ही फेज़ 3 ऑफ ई कोर्ट्स लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है कि कोर्ट्स को ऑनलाइन किया जा रहा है। फिर डिजी लॉकर की सर्विस दी जाएगी और साथ में आप देखिए कि 100 लैब्स बनाई जाएंगी 5G सर्विसेज के लिए। ठीक है, और R&D को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाली है लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए, LGD सेक्टर के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये 50 साल के लिए लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख की करोड़ की कर दी गई है। अभी हम पीछे ग्राफ भी देख के आए हैं, 7.5 से 10 लाख करोड़ पे आ गए हम। और हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले जो है इस बार रेलवे को दिया गया 2.4 लाख करोड़ का, बहुत हाई बजट दिया गया गवर्नमेंट ने रेलवेज को। और इसमें देखिए कि अभी वंदे भारत तो चली रही थी, अब वंदे मेट्रो भी चलेगी, हो सकता है बुलेट ट्रेन भी आ जाए, तो बहुत कुछ है अभी आगे। और 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। ऐसे ही ये सब कुछ लिखा हुआ है। UIDF क्या होता है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये एक फंड एलोकेट किया गया टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। और किसी भी देश में जब बिजनेस करना होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आती है, FDI तभी आती है। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है PVTG। अब PVTG की फुल फॉर्म ये नीचे लिख दिया मैंने, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसको बोलते हैं PVTG। तो इसमें भी प्रधानमंत्री की एक योजना चलाई जाएगी इन लोगों के लिए जो कि वल्नरेबल है, ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल, हर के लिए नहीं। और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट जो दिया जाएगा वो एक कर्नाटका में जो है ड्रॉट प्रोन एरियाज को दिया जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से स्टेट के अंदर दिया जाएगा, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ कर्नाटका में दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट्स इरिगेशन के लिए। ठीक है, नए टीचर्स की भर्ती की जाएगी एकलव्य मॉडल के तहत। और फिर भारत श्री जो है ये एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के लिए। अभी अभी हमने एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ाई है, तो उसमें सब बताया एंशियंट इंस्क्रिप्शंस वगैरह क्या होते हैं। उसमें क्या है कि डायरेक्टली भारत श्री ऐप पे जाके आप सब देख पाएंगे। इसके अलावा अगर बिग टेंट की बात करते हैं तो यानी कि बहुत सारी डेवलपमेंट की, बिग टेंट का वो मतलब नहीं कि टेंट लगा के देंगे आपको। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिए जाएंगे और फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा 2.2 लाख करोड़ का। कितने फार्मर्स के? 11.4 करोड़ फार्मर्स के। इसको PM किसान योजना बोला गया। ऐसी इंश्योरेंस कवर्स 44.6 करोड़ पर्सनस के होंगे PMJJY योजना के तहत। ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अंडर SBM। और फिर 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर उज्ज्वला योजना दिए जाएंगे। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन 102 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे। ऐसे ही 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। इनका डेटा इंपॉर्टेंट है, बजट में डेटा ही तो इंपॉर्टेंट होता है, और क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद हेल्थ की बात करते हैं तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज एस्टेब्लिश किए जाएंगे। दूसरा है एक ये इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड। तो ये सिकल सेल एनीमिया, ये जो है एलिमिनेशन एनीमिया की, सिकल सेल जो है बेसिकली क्या है, एनीमिया की एलिमिनेशन के लिए ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और फिर फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की सोच रही है गवर्नमेंट। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे ICMR लैब्स बनाने के लिए सोच रही है। अब हम बात करते हैं हेल्थ और एजुकेशन के अंदर की ग्रोथ की, कि जो एक्सपेंडिचर ग्रो किया जा रहा है।
हेल्थ में आप देखिए कि पहले 1.4 था परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अब 2.1 हो गया है। ऐसी एजुकेशन में देखिए पहले 2.8 था, अब 2.9 हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक तरह से बैलेंस आउट ही कर रहा है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें एजुकेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसके अंदर की दुनिया भर से किताबें मंगाई जाएंगी, भारत की बहुत सारी किताबें होंगी, तो वहाँ ये डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें आप कोई भी किताब को पढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन ये होना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे भी, कि फिजिकल लाइब्रेरी भी बनाई जाए। जब चाइना में हम देखते हैं तो बहुत तगड़ी तगड़ी लाइब्रेरीज हैं, उन्होंने ज़बरदस्त बना रखी है, तो वैसा भी कुछ होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट्स। इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे देश से मान लीजिए कि काम करने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो बहुत सारा धन कमाते हैं और वापस से हमारे देश में भेजते हैं, तो इसका अमाउंट देखिए भारत में अभी बहुत ज़्यादा हो गया। ये यूएस बिलियन डॉलर के अंदर है, यानी 100 बिलियन यूएस डॉलर हर साल हमारे पास आ रहा है। तो ये भारत के अंदर कितना आ रहा है अगर पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ऐसी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की बात की जाए, सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करे, चाहे वो आईटी सर्विस हो, हेल्थ सर्विसेज हो, तो कितनी ग्रोथ हो रही है आज की डेट में? 9.1% हो रही है 2022-23 के अंदर। ठीक है, 21-22 में कितनी थी? 8.4% थी। उससे पीछे 20-21 में -7.8% थी। ये कोविड का दौर था, इसलिए माइनस थी वहाँ। अब बात करते हैं फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की। तो अभी जो है 315.7 मिलियन टन है, ये देखिए मिलियन टन्स में है ये, और इससे पिछले साल जो थी, मतलब ये 21-22 की है, ठीक है, और 20-21 की कितनी थी? 310। अब 22-23 की अभी करेंगे कैलकुलेट भाई लोग और बताएंगे हमें। और ऐसी इन्फ्लेशन में देखिए कि 6.8 हो रखी है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो 22-23 में 4.1% है, पिछले साल कितनी थी? 10.3%, और कोविड के समय कितनी थी? माइनस में 3.3%। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का पूरा एक ही चार्ट में देख लेते हैं कि ये क्या बताता है हमें। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग को इसमें दिख ना रहा हो। अब शायद आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा ये। ठीक है भाई, आप देखिए कि फिस्कल डिफिसिट का तो पूरा का पूरा मैंने पहले भी बताया था 22-23 में कितना हो गया, फिर आगे 23-24 का भी पीछे डिस्कस कर रखा है, फिर आगे गवर्नमेंट का टारगेट क्या 4.5 पे लेके आना है 24-25 में, वो भी बताया आपको। ऐसी इन्फ्लेशन का 6.8 अभी बता के आया हूँ मैं। जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट 6 से 6.8 एक्सपेक्ट कर रही है, पिछले साल 7 थी 22-23 की, इस साल एस्टिमेट है 6 से 8 का। और इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो ये भी अभी आपको मैंने बताया कि फॉरेक्स अपने पास बहुत ज़्यादा पड़ा है अभी, कि 9 महीने का हमारा इंपोर्ट का सिस्टम चल सकता है। 9 महीने भी मतलब एक तरह से दाना पानी हम पूरे देश का चला सकते हैं 9 महीने तक। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 3.5% है 22-23 के अंदर। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये 4.1 है, ये अभी हम देख के आए हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें तो 9.1 है, ये भी अभी हम देख के आए हैं। तो ये पूरे का पूरा एक इसकी ग्रोथ रेट्स का क्रक्स है जो सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आ सकता है, और मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर डाला है ये। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट की एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर का अभी मैं पीछे भी बता के आया हूँ, ये 3.5% है एक तो ग्रोथ रेट, और दूसरा ये है कि बहुत सारा इसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे ये। और एक ये इंपॉर्टेंट है श्री अन्न स्कीम, श्री अन्न स्कीम ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। तो पूछ सकते हैं कि श्री अन्न स्कीम किसके लिए लॉन्च की जाएगी? ये मिलेट्स के लिए लॉन्च की जाएगी। और 20 लाख करोड़ की फंडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए दी जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी, फिशरीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि अगले एक साल में उन्हें 22-23 के अंदर करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा पीडीएफ कोर्स चाहिए जीएस का, जिसके अंदर हमने बहुत वाइड वैरायटी ऑफ पीडीएफ्स डाल दिए हैं, कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने वो तमाम चीज़ें डाल दी हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकती हैं, और वो भी कलरफुल तरीके से डाल दी हैं। अगर आप बोले मैप, तो हमने मैप भी डाल दिया, हर राजा की फ़ोटो डाल दी, और साथ में उसके पूरा का पूरा डेटा लिख दिया, उसने टाइटल क्या ले रखा था, उसने क्या क्या कारनामे किए, कौन से कॉइन्स लॉन्च किए, हर चीज़ हमने डिटेल में डाल दी। यहाँ पे हमने एक पेज के अंदर ये डाल दिया कि पूरे जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। बस सीधा सीधा आपका टाइम सेव होगा, और टाइम ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो टाइम हमेशा कम होता है, कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तैयारी कैसे करें उसका इंतजाम हमने आपको यहाँ पे दिया है दोस्त। इसके अलावा इंग्लिश का भी हमने 30 घंटे का वीडियो कोर्स एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और साथ में बहुत सारी इंग्लिश के अंदर मॉक सेट्स,
बहुत सारी पीडीएफ्स प्रैक्टिस के लिए, इतना कुछ दे रहे हैं कि ये कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। रीजनिंग के 70 से 80 पेज में हमने सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा 950 क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक के दिए हैं, जिसके अंदर आपने ये 950 क्वेश्चन कर लिए तो हर एग्जाम में धो डालोगे। और अगर इसके अंदर हमने ऐसे अलग अलग बाइफरकेट भी कर दिया है टॉपिक वाइज, और फिर उसके अंदर लेवल वाइज भी अरेंज कर दिया, ताकि आपको पता लग जाए कि 4 दिन बाद आप कोई कंसेप्ट भूल रहे हैं तो हाँ, हम ये क्वेश्चन हमें इस कंसेप्ट का देखना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाएगा एक तरह से। और फिर हम ये वीडियो कोर्स तो हमने फ्री में रखा हुआ है यूट्यूब पे। अभी अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी वीडियो डाली, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे कंटेंट की क्वालिटी का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये आप ले कैसे सकते हैं। जीएस और कंप्यूटर का अगर आपको कंटेंट चाहिए, अभी 50% ऑफ चल रहा है तो 399 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्बो चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर आपको इंग्लिश का वीडियो कोर्स भी मिलेगा, एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस वीडियोस भी मिलेंगी, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही कलरफुल प्रिंटिंग वे में, शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो आपको 2500 का जो कोर्स है वो 60% ऑफ पे 999 का था, लेकिन अभी हमने फिर से फर्दर रिड्यूस करके इसको 699 का कर दिया है। ठीक है, ये लोवेस्ट प्राइस एवर है। साथ में हम इसके अंदर एक्स्ट्रा अपडेशन वैलिडिटी दे रहे हैं आप लोगों को। पहले इसमें 3 महीने की वैलिडिटी मिलती थी, अब आपको 5 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, यानी जून तक की वैलिडिटी मिल रही है। जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी जून तक। ये एक दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में इंग्लिश का वीडियो कोर्स तो मिल ही रहा है आपको, पीडीएफ कोर्सेज के साथ इंग्लिश का वीडियो कोर्स भी मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें हम एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी आपको ले लेना चाहिए, बाद में नहीं तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। वैलिडिटी भी बाद में कम हो जाएगी अपडेशन की। वैसे ये लाइफ टाइम तक रहेंगी आपके पास, ये अपडेशन की वैलिडिटी है, रहेंगी लाइफ टाइम तक आपके पास पीडीएफ्स। लेकिन अपडेट जो होंगी, नई नई चीज़ें जो आती रहेंगी, वो आपको जून तक नई नई चीज़ें भी मिलती रहेंगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेना कैसे है, ये हमारे डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, इन पे डायरेक्ट पेमेंट कर देना 699 रुपीज़ की। तो आपको बस वो पेमेंट स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पे भेजना है, तो अगले 24 घंटे में आपकी गूगल ड्राइव को हम अपनी गूगल ड्राइव से अटैच कर देंगे और आप फिर पूरा का पूरा कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये सारी प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो को भी देख लेना, कुछ लोग डेमो मांगते हैं तो कि कैसा आपका कोर्स होगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो को भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, देख लेना, खुद पता लग जाए कि हमारे को कोर्स की क्वालिटी क्या है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।